नमस्कार, आप सभी का हम अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट योजनाएं आप में से ही किसी स्टूडेंट ने मांग की थी कि सर योजनाएं बना दीजिए वीडियो में, तो हमने ये इम्पॉर्टेंट योजनाएं लेकर के इकट्ठी की हैं जो पुराने पेपरों में ज़्यादातर पूछी गई हैं। तो ये सरकारी योजनाएं, इन्हें नोट डाउन जरूर कीजिए क्योंकि ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये सभी योजनाएं, जिनको आज हम वीडियो में विस्तृत रूप में डिस्कशन करेंगे और आंसर से इसको आइडेंटिफाई करते हुए इसको नोट डाउन करेंगे। क्लियर है? तो ये पहली योजना आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, तो उठाइए नोटबुक और कलम और नोट डाउन कीजिए इन सभी इंपॉर्टेंट सरकारी गवर्नमेंट योजनाओं को। देख सकते हैं 76 प्रश्न में पहली योजना दी गई थी, केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है। इस योजना को समझिए, यानी केंद्र सरकार गवर्नमेंट जो सेंटर में है उसने योजना चलाई है, धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है। यानी सरकार सोचती है कि धुआं मुक्त ग्रामीण हो, यानी गांव में चूल्हा ना जले, लकड़ी ना जले या लकड़ी का दहन ना हो, धुआं मुक्त कॉन्सेप्ट सोचा है सरकार ने। तो इसके लिए योजना कौन सी चलाई हुई है, आप चारों विकल्प देखते जाइए और राइट ऑप्शन है आपका तीसरा विकल्प है जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आपको याद होगा मुफ्त सिलेंडर दिए गए हैं, गैस सिलेंडर फ्री में बांटे गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, ये धुआं मुक्त ग्रामीण उद्देश्य को पूरा करने के लिए। और अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये आया है 77 नंबर का, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पादन या पुनः उत्पन्न करना था। ऐसी जब भाषा आती है ना परीक्षा में, तो स्टूडेंट थोड़ा सा पागल हो जाता है या जल्दबाजी कर बैठता है, लेकिन इसको अगर सही से पढ़े तो आंसर तक बड़े आसानी से पहुंचा जा सकता है। यानी किस योजना का ये उद्देश्य है कि जो भूमि है खेती योग्य उसकी रक्षा करे, पुनर्वास करे, पुनः उत्पन्न करे, यानी संसाधन एक सुरक्षित रहे आपके लिए, भविष्य भर आपके लिए खेती योग्य भूमि बनी रहे, बंजर ना हो। तो यह किस योजना का लक्ष्य है, तो देख पा रहे होंगे पहले में ही दिया गया है, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, यानी भूमि में सुधार करना है। आप घबरा जाते हैं तो आंसर गलत कर देते हैं, वैसे आसानी से ऑप्शन पहचाना जा सकता है। और अगला आपका प्रश्न दिया गया है, भूमि सुधार निगम के तहत जो FFS है उसका पूरा नाम क्या है या पूर्ण रूप क्या है। तो FFS का पूरा फुल फॉर्म है फॉर्मर फील्ड स्कूल, इसको नोट कर लीजिए। भूमि सुधार निगम के तहत जो योजना चलती हैं और उसको जो शॉर्ट फॉर्म है FFS, उसका नाम है फॉर्मर फील्ड स्कूल। अगला है 79 प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचों ये को मजबूत करने के लिए, यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उससे ग्रामीण इकोनॉमिक या अर्थव्यवस्था को बूस्टअप देने के लिए, मजबूत करने के लिए 2021 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई। ये ऑप्शन आपके हैं चारों और इसमें से राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, यूपी मातृभूमि योजना, यानी मातृभूमि को अर्थव्यवस्था के योग्य बनाना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना जिससे वो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। और आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 80 नंबर का प्रश्न है, लेकिन इसमें योजना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा निम्नलिखित में से योजना जो है वो दुर्व्यापार, व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम, बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए बनाई गई है। इस योजना को समझिए क्योंकि आप सोच नहीं सकते कौन सी योजना होगी। देखिएगा दुर्व्यापार, व्यावसायिक यौन शोषण के लिए जो पीड़ित हैं उनके लिए पुनर्वास, बचाव और पुनः एकीकरण के लिए उज्ज्वला योजना, क्योंकि आपके दिमाग में उज्ज्वला नाम से क्या जाएगा, सिलेंडर योजना। वो आपका प्रधानमंत्री गैस सिलेंडर योजना उज्ज्वला अलग है और ये उज्ज्वला अलग है। ध्यान रखिए, उज्ज्वल भविष्य के लिए उन शोषित पीड़ित व्यक्तियों की रोकथाम, बचाव और पुनर्वास के लिए पुनः ये योजना चलाई गई है जो है उज्ज्वला योजना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं ये, इसलिए इनको समझिए और अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिएगा वीडियो एग्जाम के लिए। 81 प्रश्न देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता के निर्माण के लिए बनाई गई है। तो ये जो योजना है, आपको ये लग रहा होगा पुराना पेपर है, पुराना पेपर नहीं है, ये अभी हाल ही का है, लेखपाल भर्ती का पेपर है ये, जिसमें ये योजनाएं पूछी गई थी। तो इस योजनाओं के आधार पर आप एक एरिया, एक रेडियस डिसाइड कर सकते हैं कि ये योजनाएं आ सकती हैं।
और समझिए कितनी कठिन है। तो ये समझ गए होंगे शिल्पकारों के लिए उस्ताद योजना, यानी उस्ताद हैं, कारीगर जो होते हैं ना वो एक उस्ताद होते हैं, उनके हाथ में एक कला होती है, उनके संरक्षण के लिए सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? उस्ताद योजना। अगला है 82 नंबर का प्रश्न और इसमें देखिए योजना आ चुकी है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं की उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? यानी महिलाओं की उद्यमशीलता, जो गैर कृषि में है महिलाएं, वुमेन जो हैं वो रोजगार नहीं है उनके पास, तो उनके लिए उद्यमशीलता कौशल विकास करेंगी, उनके आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करेगा। ये योजना है ट्रेड योजना। इसको याद रखिए, ट्रेड योजना महिला उद्यमशीलता से संबंधित है। सीधे प्रश्न ऐसे भी बन सकता है और विस्तृत रूप में आप देख ही रहे होंगे 82 प्रश्न को। अगला है आपकी स्क्रीन पर 83, जो ये रहा आपके सामने, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट और शायद ये कठिन तो नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की लड़कियों जो हाई स्कूल पास हैं उच्च शिक्षा में प्राप्त करने के लिए या उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने के लिए एक मुफ्त राशि, यानी एक मुफ्त जो राशि है या जो सरकार मदद देती है वो कितनी है? तो वो है 30,000 रुपये एक मुफ्त एक लड़की को जो हाई स्कूल पास कर चुकी है, आगे शिक्षा उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहती है, उसके लिए सरकार ने 30,000 रुपये एक मुफ्त धनराशि प्रदान करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए ये प्रावधान या ये योजना चलाई है, कन्या विद्याधन योजना। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 84, लेकिन इंपॉर्टेंट योजना आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा नोडल विभाग या मंत्रालय आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है। तो यहाँ पर देखिएगा मंत्रालय आपके सामने हैं चारों और इनमें से कोई एक सही है और वो है बी ऑप्शन, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ये विभाग क्या करता है? आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संचालित करता है। अगला है 85 प्रश्न और ये योजना इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, इसलिए नोट कीजिए। सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना आपने सुनी होगी, के तहत छोटे सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? ये याद रखिए, ये सोलर पंप योजना है जो इसके पात्र कौन होते हैं? पहली बात तो छोटे किसान और सीमांत किसान, ये भी प्रश्न बन चुका है तो ऐसे भी बन जाएगा। और ये पात्र में कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है ये भी ध्यान रखिए, 45% तक सब्सिडी दी जाती थी सरकार से, लेकिन अब ये भी कम करती गई है। याद होगा सिलेंडर में पहले सब्सिडी कितनी थी, लेकिन अब लगभग 0 की ओर ले जा रहे हैं। अगला है 86 प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग के द्वारा कंट्रोल या नियंत्रित किया जाता है? स्वच्छ भारत मिशन, इस शब्द में धोखा मत खा जाइए, इस मंत्रालय या नोडल विभाग का नाम याद रखिए, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया है और उसको नियंत्रित करता है। अगला है 87 प्रश्न, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त आने जाने, परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करती हैं? यहाँ गौर कीजिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान यानी सरकारी हैं और में प्रसव के लिए जो वुमेन आती हैं उनके लिए मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त आने जाने के लिए परिवहन और मुफ्त रक्त और मुफ्त पोषण की भी व्यवस्था करता है। यह कौन सी योजना है? तो इसको आप देख पा रहे होंगे, JSSK यानी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इस योजना या कार्यक्रम के तहत ये सब लाभ दिए जाते हैं। याद रखेंगे, ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म रख देता है JSSK, इसमें तो ओपन कर दिया है तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा 88, इसको भी ध्यान से नोट कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? किस विभाग या मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन या क्रियाशील या प्राथमिक जिम्मेदारी बनाई गई है कि आपको बाल विकास सेवा योजना को क्रियान्वित करना है? तो ये है महिला एवं बाल विकास की जिम्मेदारी। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय क्या करता है? बाल विकास सेवा योजना को कार्यान्वित करता है। अगला प्रश्न है 89, इसको समझिए क्योंकि ये योजना कठिन है।
निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी यानी पॉपुलेशन के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों के उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए बनाई गई है? समझ पा रहे होंगे, आबादी का सर्वेक्षण करना है और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण भी करना है, यानी मैपिंग भी करनी है। तो ये योजना चलाई गई है स्वामित्व योजना। याद रखिए, स्वामित्व योजना ग्राम क्षेत्रों की आबादी का सर्वेक्षण और उनका टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण भी करना है। समझ पा रहे होंगे स्वामित्व योजना को। अगला है 90 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पर गौर करें, पहला ही ऑप्शन रखा है PMGSY यानी ग्रामीण सड़क योजना। देखिएगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है ना, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में रख के स्टूडेंट को डिस्टर्ब किया गया है। यहाँ आंसर में आप डिस्टर्ब मत होइए, बड़े आसानी से पहचानिएगा इसको। और अगला देख पा रहे होंगे 91 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना है या किस योजना के उद्देश्य से पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना है? यानी किस योजना का उद्देश्य है कि पूरे देश में महिला स्व सहायता यानी महिला स्वयं अपनी सहायता करे, इस मॉडल को सशक्त बनाना है। तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। ये बहुत बार देखिएगा प्रश्न, कभी योजना पूछ रहा है, कभी योजना के बारे में डिटेल देके योजना का नाम पूछ रहा है, तो कभी योजना देकर के उसकी डिटेल पूछ रहा है। तो समझिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अभी ऊपर पढ़ चुके हैं और देखिए अब उसी का डाइवर्जन प्रश्न है। तो 91 क्लियर हो चुका होगा प्रश्न। अगला है 92 प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से नोट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में यानी एक वर्ष में 100 दिनों, एक वित्तीय वर्ष चलता ना आपका मार्च से अप्रैल तक, तो 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं? तो ये आपका ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है, तो रोजगार गारंटी योजना होती थी। तो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत यह रोजगार गारंटी दी जाती है। अगला है 93 प्रश्न, देखिएगा इंपॉर्टेंट योजनाओं का कलेक्शन है, आपके पुराने पेपरों में आया हुआ सभी कलेक्शन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देखिएगा, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांगों के लोगों को पेंशन या वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो ऐसे कुछ लोग हैं जो कैटेगराइज किए गए हैं अलग अलग, तो इनको पेंशन दिया जाता है, वित्तीय सहायता दी जाती है। तो कौन सी योजना है? तो नोट कीजिएगा, बी ऑप्शन सही है, NSAP इस योजना के तहत पेंशन दी जाती है, इसको ध्यान रखिएगा NSAP को। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 94, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ये आपको पता है, लखनऊ है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 95, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? तो याद होगा आवास गारंटी योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये ग्रामीण गरीब लोगों को क्या दे रहे हैं? आवास यानी मकान पक्का दिया जा रहा है। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, ये सिंपल प्रश्न है लेकिन बड़े आसानी से कई बार पेपर में हमसे छूट जाते हैं, आंसर तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए समझिए प्रश्न को ही हम दिखा रहे हैं। देख पा रहे होंगे पेपर कितना गंदा है, लेकिन फिर भी हम ये योजनाएं लेकर के आए भाषाई, कि जिससे भाषा समझ सकें आपकी पूछ क्या रही है सरकार प्रश्न में। अब 96 को देख पा रहे होंगे, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव है? समझिए, यानी ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर युवा या युवक ना जाएं रोजगार के लिए, उनके प्रवास यानी जो प्रवास होता है ना माइग्रेशन, उसको रोकना है। तो ये योजना है पुरा योजना, PURA। इस योजना के तहत आपका प्रवास को रोका जा रहा है। अगला प्रश्न है 97, देख पा रहे होंगे, UPRRDA यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी, इसको आप देख सकते हैं, यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना पूछी है, कब की गई थी? 2003 में। समझ पा रहे होंगे पेपर कैसे कब तक पूछ लेता है, यानी यूपी ग्रामीण जो सड़क विकास चल रहा है वो उस एजेंसी की स्थापना कब हुई थी ये तक पूछ लिया है। यूपी रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना 2003। अगला आपके स्क्रीन पर है 98, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू हुआ है? ये है डिफिकल्ट प्रश्न है, जो आपसे पूछे गए ना तो दिमाग उड़ जाएगा।
होश खराब हो जाएंगे। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 2020 में, क्योंकि इसमें 21 नहीं दिया गया है, 2020-21 सेशन दिया गया था उस चरण 2 का वर्ष, तो अब 20 दिया गया है, 21 नहीं है, तो आंसर यही सही है, क्योंकि 21 और 22 ऐसे सेशन चलते हैं ना, तो इस चरण 2 का 20 और 21 सेशन था, तो ये आपका 20 दिया गया है, तो सही है। अगला प्रश्न है 99, इसको समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये ई नाम की जितनी योजनाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ई स्वास्थ्य, तो ऐसे बहुत आसानी से पूछा जा रहा है वीडियो के एग्जाम में, तो ए ऑप्शन इसका सही है। उत्तर प्रदेश HMIS यानी स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र, ये ई स्वास्थ्य जो पहल है इसके तहत उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र डेवलप्ड करना है। और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 100, और इस पेपर का ये अंतिम प्रश्न था जो करंट अफेयर्स के तहत योजनाएं पूछी गई थीं, तो इसको समझिए और देखिए। निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? इसको समझिए। निम्नलिखित में से भारत सरकार की योजना कौन सी है जिसका उद्देश्य बालिकाओं की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना है, यानी बच्चियां आगे भी अपने जीवन को बनाए रखें, इसके लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ यही योजना चल रही है। कई लोग गर्भ में पहले ही बेटी को ख़त्म कर देते थे, तो उनकी जांच वगैरह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बेटियों को पढ़ाने के लिए मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, एक मुफ्त धनराशि हाई स्कूल के बाद आगे पढ़ना है, तो ये योजना कौन सी है? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो इसको याद रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट आपका 100 प्रश्न समाप्त होता है, यानी योजनाओं के जितने प्रश्न थे, ये लेखपाल भर्ती का पेपर है, आप देख पा रहे होंगे कितना कठिन है। ग्रामीण विकास पूछा जाना चाहिए था, लेकिन पूछा क्या था? योजनाएं। तो ये योजनाएं हमने आपको प्रोवाइड कर दी हैं, वीडियो के एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी ये। कम से कम 2 या 3 प्रश्न इन्हीं योजनाओं में से रखा मिलेगा। ये 25 योजना जो अभी हमने कराई हैं, तो इनको नोट कर लीजिए और समझिए इस भाषाओं को, इस क्वेश्चन को, जो आपके ये क्वेश्चन दिए गए हैं। इसलिए हमने सीधे पेपर उठाया है, ना कि योजना अकेली पढ़ाई है। समझ गए हैं? अगला वीडियो हम इसी चैनल पर लेकर के हाजिर होंगे कल। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।